दोस्तों शालोम, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज हम विशेष तौर पर बात करेंगे दोस्तों, इस अंत के समय में जब प्रभु का आगमन बहुत नज़दीक है, रैप्चर का टाइम है दोस्तों। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इस समय में कितना सारा कन्फ्यूजन चारों ओर से घिरा हुआ, और कई लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कई लोग इस बात के सोच में पड़े हैं कि जो उनका जीवन है, जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया, या उनसे गलतियां हुई, या उनसे गुनाह हुए, या उनसे कुछ भी ऐसा पाप हुआ, तो आज वो प्रभु के साथ अपने संबंधों को कैसे बनाएं। क्या इतना आसान है प्रभु के साथ संबंध बनाना, या प्रभु के साथ एक हो जाना? दोस्तों मैं ये बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वास्तव में क्या आप सत्य में उस पवित्र यीशु को जानते हैं जिसने आपको चुना और अपना बेटा और अपनी बेटी बनाया? मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, उनसे मैं बात कर रहा हूं। कई ऐसे भाई बहन हैं जो कमेंट पर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रार्थनाओं की रिक्वेस्ट भेजते हैं। किसी की मदर को कैंसर है, किसी के हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम है, किसी बहुत कुछ ऐसा है, किसी का बच्चा नशे में है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। लोग इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, और प्रभु की ओर को ताक रहे हैं कि किसी भी रीति से परमेश्वर के द्वारा उनके जीवन में परिणाम आए। मैं आप लोगों को ये बात बता देना चाहता हूं कि अपने बीच में ले आइए परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को। दोस्तों मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप जब पवित्र आत्मा के द्वारा देखेंगे तभी आप परमेश्वर तक पहुंच पाएंगे। आप प्रभु को अपनी व्यक्तिगत आत्मा से और अपनी शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते, ना महसूस कर सकते हैं। आपको जरूरत है परमेश्वर की आत्मा की, जो सदा मैं आप लोगों से ये बात करता हूं। मैं उन भाई बहनों से मैं बात कर रहा हूं, उन दोस्तों से मैं बात कर रहा हूं कि जो अंधेरे में बैठे हुए हैं और इस बात को लेकर निराश और हताश और टूटे हुए हैं कि उन्होंने कई बार कोशिश की कि प्रभु के साथ बेहतर संबंध बने, लेकिन हमेशा कोई ना कोई गलती होती है, कोई ना कोई गुनाह होता है। वो फिर से अपने उसी पास्ट में चले जाते हैं, अपने आप को बैक कर लेते हैं, अपने आप को अंधेरे में ले जाते हैं। फिर से वो कोशिश करते हैं, फिर से उठने की कोशिश करते हैं, वो फिर से गिरते हैं, और फिर वो निराश और हताश होकर सोचते हैं कि शायद मेरा जीवन प्रभु के मार्गों में चलने के लिए बना ही नहीं, मैं इस काबिल ही नहीं हूं। वे अपने आप को दोष देते हैं, अपने आप को कोसते हैं, और वो टूटते, हारते और अपने आप में शर्मिंदा होकर जीवन जीते हैं। दोस्तों मैं ये बात बता दूं, और कई लोग जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनके अपने परिजन बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, वे हर रोज कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन परेशानी हर दिन एक नया चेहरा बनाकर उन्हें चिढ़ा रही है, उनके जीवन में दुख और तकलीफ लेकर आ रही है। जब ये अंत का समय, प्रभु का आगमन नजदीक है, तो हम बहुत सारी चीजों में उलझे हुए हैं, और हम अपने आप को कैसे तैयार करें, क्योंकि प्रभु के साथ तो ऐसा लगता है कि हमने एक कदम भी नहीं उठाया है। दोस्तों वास्तव में मैं एक वचन आप लोगों के सामने पढ़ता हूं, और आप ध्यान दीजिएगा वास्तव में ये वचन क्या कहता है। यशाया अध्याय 1 वचन 18 मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। प्रभु यहोवा अपने वचन में कहता है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। दोस्तों मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो अपने पापों के कारण बोझ के नीचे दबे हुए हैं, और वो अपने आप को प्रभु के सम्मुख लाने और प्रभु के साथ एक नया रिश्ता बना पाने में असफल हो रहे हैं। आज मैं विशेष बात उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों ये याद रखिए, दुष्ट पाप लेकर आया। आप जानते हैं कि दुष्ट पाप लेकर आया, लेकिन यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे लिए उद्धार, अनुग्रह, आशीष और क्षमा लेकर आया। जब वो कलवरी क्रूस में चढ़ा था, वो नौजवान था। आप जानते हैं कि उसके बदन का जो लहू बहा, उस लहू ने उनके पापों को क्षमा किया जिन्होंने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारा। आपके और मेरे साथ एक माइंड गेम खेला जाता है, आपके मेरे साथ एक मानसिक खेल खेला जा रहा है, माइंड गेम खेला जा रहा है। वो बैटल जो है वो हमारे माइंड पे चल रहा है, वो युद्ध जो है हमारे दिल और दिमाग में चल रहा है, और शैतान हर कीमत में आपके अंदर शर्मिंदगी, हताशा और निराशा डालकर आपको इतना कमजोर कर देना चाहता है, और आपके सामने परमेश्वर की तस्वीर ये रख देना चाहता है कि आप परमेश्वर के काबिल नहीं हैं, और प्रभु आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि आप बहुत ही पापी और बहुत ही गलत व्यक्ति हैं, या बहुत कमजोर शख्स हैं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के आपको रिजल्ट नहीं देगा बीमारियों के लिए, या आपकी नई जिंदगी को शुरू करने के लिए। दोस्तों ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि गलत इंफॉर्मेशन हमेशा हमें गलत मंजिल तक पहुंचाती है, और हमारे जीवनों में गड़बड़ी लेकर आती है। आपको सही इंफॉर्मेशन लेनी है, और वो सही इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। एक बात बताइए, यीशु मसीह जब उद्धार करने के लिए आया, मुझे एक बात बताइए कि आप वास्तव में जो पाप लेकर आया, क्या यीशु मसीह उस पाप के कर्ता से ताकतवर नहीं है?
क्या जो जिसने हमारे जीवन को पाप में डाला और जो हमें पाप से छुड़ाता है, उन दोनों में ताकतवर कौन है? दोस्तों, इस बात को आप समझिए। ये एक ऐसा खेल है जहां पे आपको कमजोर किया जा रहा है और आपको समझना होगा कि जिस यीशु ने आपको अपना बेटा बनाया या अपनी बेटी बनाया, यदि वो आपको रिजेक्ट करने वाला होता, अभी आप पाप में गहरे पड़े हुए रहते, आज इस भावनाओं से भरे नहीं रहते हैं कि वाकई मेरा जीवन गलत है। अगर आपके भीतर ये भावना पैदा हो रही है कि आपका जीवन गलत है, तो परमेश्वर का आत्मा आपके आसपास मंडरा रहा है और परमेश्वर हर कीमत में चाहता है कि आप सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप उसमें से उभर कर बाहर निकलें। शैतान यही चाहता है कि आप गलतफहमी के शिकार रहें। यीशु मसीह ताकतवर और सामर्थी और जयवंत परमेश्वर है। आप एक बात समझिए कि पाप को सामने रखिए और यीशु मसीह के उद्धार को सामने रखिए। ऐसी कौन सी ताकत है जो पाप को उस मसीह के उद्धार के बीच में और क्षमा के सामने क्षमा को हरा सकती है? क्या किसी पाप ने यीशु मसीह को हराया? यहाँ पे वो कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो चाहे अर्गवानी रंग के हो, यानी कि तुम्हारे पाप कितने ही डार्क, कितने ही ज्यादा घिनौने क्यों ना हो, चाहे वे व्यभिचार से भरे हो, चाहे घिनौने पाप से भरे हो, चाहे किसी भी प्रकार की गंदगी से भरे हो, ये याद रखेगा कि शैतान को यीशु मसीह ने मुंह के बल गिराया और उसने कहा कि मैं पाप के ऊपर विजय देने वाला परमेश्वर हूं। ये याद रखिए। मैं कई भाई बहनों से मैं ये बात करता हूं। एक बहन से इस बीच उसने मुझसे संपर्क किया और मैंने उससे यही बात बताया कि जब आप मसीह में आते हैं तो आप शैतान की उन तमाम चालों के सामने आपको बेशरम बनना पड़ेगा। मैं इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं पॉजिटिव वे में। आपको बेशरम बनना होगा क्योंकि शैतान आपको गिराता है पाप में और निराश होकर आप सोचते हैं कि मैंने पाप किया, मुझे अब प्रभु नहीं स्वीकारेगा, मुझे पीछे हट जाना चाहिए। आपको शैतान एक बार गिराए उठिए, 2 बार गिराए उठिए, 3 बार गिराए उठिए। जितनी बार शैतान आपको गिराता है आप उठिए और उठिए और उठिए। आप बेशरम बनिए शैतान के सामने कि मैं जितनी बार गिरूंगा, मैं 100 बार भी गलती करूंगा, मैं उठूंगा, मैं प्रभु के लिए उठूंगा, मैं कोशिशें करूंगा। जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं तो शैतान कामयाब होता है। आपने गलती करना छोड़ा, 1 सप्ताह के बाद आप फिर से गलती करते हैं। हम इंसान हैं, हम कमजोर हैं। परमेश्वर को पता है कि इंसान का स्वभाव, इंसान का जो कैरेक्टर है, इंसान का जो स्ट्रक्चर है, जो खुदा ने बनाया हुआ है, वो इस पाप की भरी हुई दुनिया में बहुत मुश्किल से सरवाइव करता है। हर एक इंसान चारों ओर से जूझ रहा है, शोर से और गंदगी से, और आप कहीं पे ना कहीं पे किसी न किसी गफलत में, किसी न किसी प्रॉब्लम पे पड़ते हैं और वो गड़बड़ी का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जब आप उठना नहीं छोड़ेंगे तब शैतान थकना शुरू कर देगा, और जब आप उठना ही नहीं चाहेंगे तो शैतान आपके ऊपर जयवंत होगा। शैतान माइंड गेम खेलता है। वो जानता है कि कौन शख्स कमजोर है, किसके पास मसीह की नॉलेज नहीं है और किसके पास है। आपको यीशु मसीह ने जयवंत किया है शैतान की शैतान की उस गंदी योजनाओं के ऊपर परमेश्वर की महानता जयवंत हुई है। एक चीज मैं आप लोगों के सामने, एक वचन में और आप लोगों के सामने रखता हूं। आप वचन देखिए, फिर मैं आगे बात करता हूं। दोस्तों, 1 यूहन्ना अध्याय 5 वचन 4 और 5, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। या तो डर कर, हार कर, आंसू बहाकर किसी कोने पे जाइए, या फिर एक अच्छे योद्धा की तरह सामने आ खड़े होइए। दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को बता दूं कि जब आप सामना करने वाले होते हैं तो शैतान भागता है। आप जानते हैं वचन इस बात को कहता है कि तुम शैतान का सामना करो तो शैतान भाग जाएगा। वो आपके साथ डरने और आपको भयभीत करने वाला खेल खेलता है ताकि आप डर और भय और गफलत में पड़कर आप सही बात से चूक जाएं। शैतान का सामना करने के लिए आप खड़े उठिए और इस बात को कहिए कि यीशु मसीह 7 के 70 गुना बार मुझे क्षमा करने की योग्यता रखता है। पाप तेरी ताकत कितनी बड़ी क्यों ना हो। दोस्तों, इस बात को समझिए। एक जगह पर एक तरफ आप पाप की मसल्स को देखिए और एक तरफ यीशु मसीह के उद्धार और क्षमा करने की मसल्स को देखिए। क्या पाप क्षमा के ऊपर जयवंत हो सकता है? क्या पाप यीशु मसीह की धार्मिकता के ऊपर जयवंत हो सकता है? यीशु मसीह को पता है कि शैतान बार बार आपको गिराएगा, लेकिन आपको बेशरम बनकर फिर से उठना है, फिर से भली चाल चलनी है, फिर से मसीह के पीछे चलना है, फिर से मसीह के पीछे चलना है, और तब तक चलते रहना है जब तक शैतान थक कर, हार कर आपके मार्गों को ना छोड़ दे। शैतान को ये बात सूचित करिए, शैतान तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए, शैतान को ये बताइए कि वो आपको 100 बार भी गिराएगा, आप उठकर मसीह के ही पीछे चलेंगे। वो कितनी ही बार आपको नीचा दिखाएगा, आप फिर से उठकर मसीह के पीछे चलेंगे, क्योंकि मसीह के नाम के लिए आप बेशरम हैं। जब आप इस बात के लिए कफन अपने सर पे बांध लेते हैं, बिल्कुल शैतान का सामना करने के लिए आर पार की लड़ाई, आप बुजदिल और कायर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर यीशु मसीह का लहू है। उसने आपके लिए लहू बहाया, और आपके भीतर जब यीशु मसीह का लहू है तो आप
बुजदिल और कायर नहीं हो सकते हैं। जो भाई अपनी माँ के लिए दुखी है, परिवार के लिए दुखी है, कोई पति पत्नी के लिए दुखी है, रिश्तों के लिए दुखी है, अहम को बीच में से हटाइए। आप क्यों, या तो आप आंसू बहाकर अपनी निराशा का रोना रोइए, या घुटनों के बल एक अच्छा युद्ध लड़ने के लिए खड़े हो जाइए। जब आप पसीना बहाएंगे, जब आप युद्ध लड़ेंगे, बंद कमरे में युद्ध लड़ेंगे और बार 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 प्रभु के सामने इस बात को लेकर आप पहुंचेंगे कि यीशु मसीह ने मुझे जयवंत से भी बढ़कर किया है, क्योंकि मुझ में मसीह की सामर्थ्य है और मुझ में मसीह का विश्वास है। मैं उस यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं जो हर पाप के ऊपर जयवंत है, और शैतान की हर एक वो चाल मैं उसके ऊपर कामयाब होता हूं यीशु के नाम से। दोस्तों, मैं ये बात आप लोगों को बता दूं, जब आप सामना करने के लिए खड़े होते हैं, जब आप अंधेरों से निकलते हैं, जब आप बीमारी को देखकर हताश और निराश हो जाते हैं, आपके पास कोई उपाय नहीं होगा। आप ये सोचेंगे कि प्रभु आप कर दे। आपकी निराशा और टूटे हुई अवस्था में प्रभु आपका कितना साथ देगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक योद्धा की तरह बुरी परिस्थितियों और बीमारियों से लड़ने पर और टूटे हुए रिश्तों के बेहतर होने के लिए जब आप प्रार्थना पर जाते हैं, प्रार्थना के योद्धा बनते हैं और प्रभु से इस बात को कहते हैं कि प्रभु मुझे पूरा विश्वास है कि तू मेरे जीवन पे कार्य करेगा। ये याद रखिए, आपका विश्वास मजबूत होना बहुत जरूरी है, और विश्वास करने के लिए आपको प्रभु के वचन पे जाना होगा, और विश्वास करने के लिए आपको प्रभु के साथ एक मजबूत रिश्ता रखना होगा, अभ्यास करना होगा, और प्रभु से प्रार्थना करनी होगी, ये पिता मेरे अविश्वास को दूर कर, मेरे विश्वास को बढ़ा। मैं एक वचन और आप लोगों के सामने रखता हूं दोस्तों, आप इस वचन को देखिए, आगे बात करते हैं। इब्रानियों अध्याय 11 वचन 6 से मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आप ये बात समझते हैं? आपको ये विश्वास करना होगा, चाहे बीमारी लाइलाज हो, चाहे रोग लाइलाज हो, चाहे आपका पाप कैसे ही रंग का क्यों ना हो, आपका विश्वास करना होगा कि मेरे यीशु की मसल्स की सामर्थ पाप के ऊपर जयवंत है। कोई पाप इतना बड़ा नहीं है दोस्तों कि वो यीशु मसीह के ऊपर जयवंत हो, और यीशु मसीह की सामर्थ इतनी कमजोर नहीं कि वो पाप के ऊपर जयवंत ना हो सके। आपके पाप, ये अंत के समय में जब रैप्चर का समय है, आप प्रभु की ओर को बढ़ना शुरू करिए। आपने जितने भी कैसे भी क्यों ना पाप किए हो, दोस्तों मेरी आप लोगों से अपील है कि अपने प्रभु की ओर को लौट कर आइए, क्योंकि प्रभु आपका वेट कर रहा है, और शैतान आपके भीतर शर्मिंदगी डालकर आपको नजदीक नहीं आने देना चाहता है। आपको विश्वास करना होगा कि मैं प्रभु के पास आऊंगा, प्रभु मेरी सुनेगा। आप हालात और परिस्थिति और मन की भावनाओं पे मत जाइए, आप एहसासों पे मत जाइए। जब आप ये सोचेंगे कि मैं आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे कुछ भी फील नहीं होता, आपकी फीलिंग्स 0% हो तब भी परमेश्वर है। आपके फील करने ना करने से परमेश्वर की अहमियत है या नहीं है, इसका कोई मायने नहीं रखा जा सकता है। जब आप फील करेंगे तब परमेश्वर है। क्या आप ये सोचते हैं जब आपने फील किया तब परमेश्वर है? जब आप फील नहीं भी करते हैं तब भी परमेश्वर है, अंधेरा है तब भी परमेश्वर है, उजाला है तब भी परमेश्वर है। आप 0% फील नहीं करते हैं, प्रभु को बिल्कुल भी अनुभव नहीं करते हैं, तब भी परमेश्वर अपनी सामर्थ के साथ है। इसलिए अनुभव वाले खेल के फंदे में मत फंसिए। अपने शरीर में, अपने मन में, अपनी सोच में परमेश्वर को महसूस करने वाली सोच के खेल पे मत फंसिए। ये एक जाल है। प्रभु आपको महसूस हो या ना हो, वो तब भी आपके लिए है। प्रभु आपकी प्रार्थना में आपको एहसास देता है या नहीं देता है, तब भी वो परमेश्वर है, वो आपकी सुन रहा है। परमेश्वर सदा सर्वदा प्रार्थनाओं को सुनता है। दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों से कह दूं कि परमेश्वर के पास आइए पूरे विश्वास के साथ। शैतान मुंह के बल गिरता है। आप कहिए, अपनी जुबान से कहिए, चाहे मन पर दुविधा हो, डर हो, भय हो, लेकिन अपनी जुबान से कहना कि मुझे अपने उस खुदा पर विश्वास है, और विश्वास करिए। आगे वचन क्या कहता है? आगे वचन क्या कहता है मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। परमेश्वर वास्तव में अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। दोस्तों, ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप निराशा और हताशा के उस अंधेरे में क्यों बैठे हैं? क्या आप कहते हैं कि आप मसीह का बेटा हैं, आप मसीह की बेटी हैं? तो मसीह की बेटी और बेटे को क्या मायूस, निराश और डिप्रेशन पे भरा हुआ होना चाहिए? ये लक्षण मसीह के बेटे और बेटियों के नहीं है। यदि आपकी आत्मा कहती है कि आप मसीह के बेटे हैं, उठिए, खड़े हो जाइए और योद्धा के समान आत्मिक हथियारों को बांधिए और परमेश्वर के लिए खड़े हो जाइए। शैतान आपके खड़े होते हुए ही आपसे कदम पीछे खींचने लगेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा खेल है, मैं बार बार आपसे कहूं कि ये मानसिक खेल है। ये खेल शारीरिक तौर पर नहीं है कि आप शैतान को देखें और आप युद्ध लड़ें। ये आत्मिक खेल है। आपको इस आत्मिक युद्ध में अपने आप को तैयार करना है उन आत्मिक हथियारों के साथ, और अपने आप को बलवंत करना है। इफिसियों अध्याय 6 उसका वचन 10 से
आपको बलवंत बनना है। आप इतने टूटे हारे निराश और हताश होकर किसी कोने पे पड़े हुए नहीं रह सकते हैं। भाई मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहन मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्यों आपने इस बात को सोच लिया कि मेरे लिए प्रभु है ही नहीं, मैं इतनी टूट चुकी हूं, मैं इतना टूट चुका हूं कि अब मैं उभर ही नहीं पाऊंगा। यही तो शैतान की चाल है। एक बहन ने मुझे कॉल करके इस बात को कहा कि वो 7 महीने से अंधेरे में है और परमेश्वर ने उसको पहले अपनी आत्मा के सामर्थ्य से भरा था, लेकिन परिस्थितियों और हालातों ने उसे घेरा और वो अब अंधेरे में है। दोस्तों मैं आप लोगों को बात बता दूं, जब आप आत्मिक योद्धा बनते हैं, परमेश्वर के सामर्थ्य से भरते हैं, तो दुष्ट आपके खिलाफ युद्ध लड़ता है और आपको हर प्रकार से हथकंडे अपनाकर आपको वो आत्मिक रीति से गिरा देना चाहता था कि आप अंधेरों में पड़ जाओ। यदि आप उठना नहीं सीखेंगे, कौन सा ऐसा योद्धा है, कौन सा ऐसा योद्धा है जिसको तीर नहीं लगेगा, कौन सा ऐसा योद्धा है जो घायल नहीं होगा? आप मसीह के वो सोल्जर हैं जो आत्मिक मैदान पर हैं और आपको एक अच्छा युद्ध लड़ना है। दोस्तों आपको एक अच्छी लड़ाई लड़नी है। उठिए उठिए, अपने आप को कमजोर और निराश और हताश मत करिए। आपका वो समय आ रहा है जो प्रभु आपके नजदीकी में आने वाला है। किसी भी घड़ी प्रभु आएगा, समय नहीं बचा है, रैप्चर का समय है और प्रभु आपको वैसा करते पाए, कैसा करते पाए। वचन इस बात को कहता है कि धन्य वो, पहला पतरस अध्याय 1 जब हम 6 से देखते हैं तो वो कहता है कि धन्य है जब तुम्हारा परखा हुआ विश्वास परमेश्वर के सामने जब रखा जाएगा तो वो आशीष का कारण बनेगा। और धन्य है वो परमेश्वर, धन्य है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर वैसा ही करते पाए। कैसा करते पाए? आप अपने पाप से लड़ाई लड़ते हुए, बुराई से लड़ाई लड़ते हुए, बीमारी से लड़ाई लड़ते हुए, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे ये कहती है कि आपका फलाना फलाना व्यक्ति अब उसकी बीमारी लाइलाज है या उसको तकलीफ है, फलाना ये ठीक नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको स्वर्ग की बातों पर यकीन करना होगा, दुनिया की बातों पर नहीं। आपको कुछ ऐसा होना पड़ेगा मसीह के लिए जैसा यीशु मसीह देखना चाहता है। यदि आप जमीनी सोच के व्यक्ति बनेंगे तब आप परमेश्वर की सामर्थ और उसके महान कार्य को अपने जीवन पे आते हुए नहीं देखेंगे। मनुष्यों की ओर को ताकना बंद करिए, परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए। ये मत सोचिए कि कोई बड़ा सामर्थी पास्टर आएगा या सेवक आएगा और वो चंगाई दे देगा। ये याद रखिए, अपने अपने परिश्रम को किसी दूसरे के ऊपर में मत थोपिए। आपको परिश्रम करना है। आपको यीशु मसीह ने चुना है, अपना बेटा बेटी बनाया है। आपके बदले कोई और पास्टर काम नहीं करेगा, पास्टर अपना काम करेगा। आप अपना काम करिए। यदि आप अपने आत्मिक युद्ध को नहीं लड़ते हैं तो कोई पास्टर आकर आपका आत्मिक युद्ध नहीं लड़ेगा। उद्धार आपका व्यक्तिगत तौर पर होना है, प्रभु के साथ आपको व्यक्तिगत रीति से उठाया जाना है। दोस्तों ये बात मैं आप लोगों से कह दूं, इसलिए किसी भी रीति से किसी के ऊपर अपने बोझ को मत लादिए, बल्कि अपना बोझ प्रभु को दे दीजिए और अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए। उठिए और ये मत सोचिए कि मेरे पास ये सामर्थ्य नहीं है, वो अधिकार नहीं है। आपके पास विश्वास है, आपके पास विश्वास है। दोस्तों मैं एक वचन और आप लोगों के सामने रखता हूं, आप देखिए। हम देखते हैं इब्रानियों 8 उसका वचन 12, क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हूंगा। प्रभु का ये अनुग्रह, ये दया है। शैतान ने पूरी चाल चली कि आपके जीवन को इस तरह से बर्बाद कर दे, अंधेरे में रख दे। लेकिन यदि आप शैतान की चाल को समझते हैं और परमेश्वर की सामर्थ को जानते हैं कि पाप के पोटले के नीचे आप दबे हैं, उस पहाड़ के नीचे दबे हुए हैं, फिर से उठिए। शैतान हैरान हो जाएगा कि आप फिर से उठे और परमेश्वर आपके उठने को देखकर आपसे अपनी सामर्थ को साझा करेगा। दोस्तों उठिए और आप अपने प्रिय लोगों के लिए परिश्रम करिए। अगर आप हताश और निराश होकर एक कोने पे बैठे हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा, प्रभु करेगा। आपके घुटनों के बल आने पर, युद्ध लड़ने पर, आपका मेरा युद्ध घुटनों के बल लड़ा जाता है। घुटनों के बल आइए और परमेश्वर के सामने प्रार्थना, विनती, प्रार्थना, उपवास और विनती और प्रार्थना, हिम्मत मत हारिए। जब आप अपने इस शरीर के लिए जो एक रैपर है एक दिन समाप्त हो जाएगा, इस शरीर के लिए जब आप दिन रात परिश्रम करते हैं तो आपने प्रभु के साथ आप परिश्रम क्यों ना करें, क्यों ना करें? क्या आपकी एनर्जी संसार के कामों के लिए बची है? क्या आपने अपनी ताकत को सिर्फ संसार के और स्वार्थी कामों के लिए और मिटने वाले कामों के लिए जुटाया है? आपकी ताकत का इस्तेमाल हो परमेश्वर की महान सामर्थ के कार्यों पर और प्रभु की सामर्थ को लाने और आपके जीवन को बदल देने के लिए। आप हिम्मत मत हारिए। यदि तकलीफ फिर से बढ़ती है, फिर से प्रार्थना करिए। यदि तकलीफ और दुगनी बढ़ती है, आप अपनी प्रार्थना को चौगुनी कर दीजिए। आपकी प्रार्थना 10% बढ़ेगी, 20% आपकी प्रॉब्लम 10% बढ़ेगी, 20% प्रेयर करिए। 30% आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी, 50% प्रेयर करिए। और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए। परमेश्वर की सामर्थ अनलिमिटेड है, शैतान की सामर्थ लिमिटेड है, ये याद रखिए। और आपके साथ परमेश्वर की सामर्थ है। आप क्यों हारे? आपकी हिम्मत हारे, आप क्यों हार माने? शैतान हार मानेगा, शैतान पीछे हटेगा, शैतान गिरेगा, क्योंकि उसे पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और कौन आपके साथ खड़ा है। आप परमेश्वर की संतान हैं। आप ऐसा व्यवहार कैसे रख सकते हैं? आप ऐसी बोली कैसे बोल सकते हैं? आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा कैसे
कैसे हो सकता है? आप ये महसूस करिए कि परमेश्वर जैसी हस्ती आपके सामने, कौन उसका मुकाबला कर सकता है? कौन उसके साथ खड़ा रह सकता है? कौन उसके मुकाबले में खड़ा रह सकता है? और परमेश्वर की सामर्थ आप में काम कर रही है। जब आप विश्वास करते हैं तब आप सामर्थ को अनुभव करते हैं। ये याद रखिए, हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा, बल्कि एक अच्छी लड़ाई लड़िए और प्रभु के लिए तैयार होइए, ताकि प्रभु देखकर आनंद मनाए। वो पवित्र यीशु मसीह आनंद मनाएगा कि उसने आपको एक अच्छी लड़ाई लड़ते हुए देखा है। दोस्तों, एक और आखिरी वचन मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 10 उसका वचन 4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। आप इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर के द्वारा आपके जो गढ़ों को ढा देने के लिए जो हथियार हैं वो सामर्थी है। परमेश्वर ने गढ़ों को ढाने के लिए, किसके गढ़? शैतान के गढ़, जो आपके आसपास, आपके दिल दिमाग में उसने गढ़ बनाए हैं आपको कमजोर करने, आपको हारा हुआ, मैं हारा हुआ हूं, मैं हारा हुआ हूं, मैं हारा हुआ हूं। जब आपकी सोच हर वक्त इसी घेरे में रहती है तो शैतान अपने गढ़ों को मजबूत करता है आपके मेरे जीवन पे। दोस्तों, उठिए और शैतान के गढ़ों पे आग लगाने के लिए अपनी कमर को कसिए और एक योद्धा के समान खड़े हो जाइए। परमेश्वर की सामर्थ आपके कदम आगे बढ़ाने से, जुबान से बोलने से, प्रभु की महिमा करने से बढ़ेगी। हताश होकर, निराश होकर, टूटे और हारने से नहीं होगी। और अपना परिश्रम किसी दूसरे के ऊपर मत देखिए कि कोई पास्टर आएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बिना परिश्रम के आपके परिजन को या आपको प्रॉब्लम से निकाल देगा। ठीक है, मीडिएटर हैं और काउंसलर्स हैं, हम आपकी सहायता करने के लिए हैं, लेकिन अपनी लड़ाई आपको खुद लड़नी पड़ेगी। अपनी लड़ाई किसी दूसरे के ऊपर मत थोपिए, अपना आत्मिक युद्ध खुद लड़िए। परमेश्वर आपको सामर्थ्य योद्धा बनाता है, आत्मिक योद्धा बनिए, परमेश्वर के लिए तैयार होइए और इस गड़बड़ी से बाहर निकलिए। मैं यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को ये अधिकार जो प्रभु का वचन देता है, मैं वो वचन आप लोगों के सामने रखता हूं और उस अधिकार को अपनाइए। विश्वास में बढ़िए, क्योंकि प्रभु का आगमन बहुत नजदीक है और किसी भी घड़ी जब प्रभु आए तो आपको पाप से, बीमारी से, गरीबी से, दुख से, तकलीफ से, डिप्रेशन से लड़ाई लड़ते हुए पाए, आपको हारा हुआ, कमजोर और हिम्मत हार कर टूटा हुआ किसी अंधेरे में पड़ा हुआ ना देखे। दोस्तों, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु का अनुग्रह आप लोगों के ऊपर हुआ और इन बातों ने आपके जीवन पे कार्य करा। यदि इन बातों ने आपके जीवन पे कार्य करा तो दूसरों तक पहुंचाइए, दूसरों का हौसला बनिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।